अब चाहे हमें लीगल केस क्यों ना करना पड़े, अब तेरा एडमिशन एसआरसीसी में करा के ही मानूंगा मैं। लीगल फीस आई विल चार्ज इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीस। मेरे दिल में ऐसा धक धक होने लगा था यार, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 साल का। Oh my god, this is it. I cracked IIM Indore. Hi guys, welcome back to my channel. I am Vaishnavi Thakur and so many of you requested part 2 of this video. मुझे genuinely नहीं लगा था that so many of you would be interested to know what happened next. I was very skeptical while making this video. Quick life update, मैं बाथरूम में गिर गई और मेरे हाथ में बहुत तेज चोट आई है and that is a random fact for today. So in the last video I shared that 12th में मेरा ये स्कोर था 100 in maths and economics, 98 in business studies, 97 in accountancy and 87 in English. तो मुझे भगत सिंह में एडमिशन लेना पड़ा था, उसके बाद मुझे गारगे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा था बिकॉज 96.25 पे मेरा एसआरसीसी नहीं होने वाला था which was my target college. इंग्लिश में मैंने 8 मार्क्स के रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था बट एज यू नो सीबीएसई का रिवैल्यूएशन टेक्स टाइम एंड तब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ सब निकले जा रहा था एंड मेरे टाइम पे डीयू का ये रूल था कि अगर आप फर्स्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हो एंड अगर आपने उस टाइम पे एडमिशन नहीं ली तो आप सेकंड कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते हो इवन इफ यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ. सो व्हाइल आई वाज अवेटिंग इंग्लिश का रिजल्ट, मी मॉम एंड डैड वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटीज डीन. हम 2 घंटा वेट कर रहे थे फॉर द डीन टू गेट फ्री एंड वंस ही गॉट फ्री वी फाइनली अग्रीड टू मीट अस एंड चैट विद अस. हमने तब सर को बताया कि सर ऐसे हुआ है, इसके 8 नंबर बढ़ सकते हैं, जब बढ़ेगा तब आप इसका एडमिशन कैसे कराओगे. तो उन्होंने बोला कि यार हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप एसआरसीसी में जाके बात करो. फिर वहां से हम चले गए एसआरसीसी में एंड एसआरसीसी के एडमिन ऑफिस में जब हमने बात करी उन्होंने बोला आप प्रिंसिपल से जाके बात करो. फिर हम प्रिंसिपल के लिए वेट किए, उनसे बात की एंड प्रिंसिपल ने बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते, अगर डीयू हमें गाइडलाइन देगा तभी बेटी का एडमिशन हो सकता है. तो वापस हम उठ के चले गए डीयू डीन के पास. फिर डीयू डीन ने बोला कि यार हम ना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको 1 साल वेट ही करना पड़ेगा, अगले साल आपका जब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, अगर हो जाता है तो आप एडमिशन ले लेना एसआरसीसी में. मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 साल का इवन विद द स्टेलर मार्क्स आई हैव. आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस, आई वाज सो स्कैर्ड एंड मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को कि मेरे को 1 साल ड्रॉप लेना पड़ने वाला है. इतना अच्छा स्कोर लेके ना कोई ड्रॉप नहीं लेता है, ठीक है. फिर मेरे को मम्मी ने बोला कि तू भगत सिंह में 1 साल एडमिशन ले लेना, फिर 1 साल बाद ड्रॉप आउट कर लेना, फिर जब एसआरसीसी की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तब वापस चली जाना. एंड एट दैट टाइम द डीयू डीन टर्न्ड अस अवे एंड जैसे ही मैं उस ऑफिस से बाहर आई मुझे एक मेल आया, सीबीएसई रिवैल्यूएशन रिजल्ट. आई रिमेंबर हम बस रास्ते पे चल रहे थे एंड माय हार्ट जस्ट स्टॉप्ड. आई वाज लाइक oh my god this is it. एडमिशन के लिए तो मैं तब लड़ूंगी ना जब मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही हो. मैंने वो मेल खोला, मैंने वो डॉक खोला एंड वहां पे लिखा हुआ था वी मेड अ मिस्टेक एंड द पेपर हैज बीन रीवैल्यूएटेड, द ओल्ड मार्क्स आर 87 एंड द न्यू मार्क्स आर 95. मैंने 8 मार्क्स का रिवैल्यूएशन के लिए डाला था, मेरे 8 के 8 नंबर बढ़ गए थे. आई वाज ओवरजॉयड, मैं वहां पे रोने लग गई थी एंड माय मॉम जस्ट हग्ड मी एंड शी आल्सो स्टार्टेड क्राइंग कि कुछ नहीं वैष्णवी तेरा हो जाएगा एडमिशन, तो बिल्कुल टेंशन मत ले. एंड देन पापा वाज लाइक अब मैं लड़ूंगा, अब चाहे हमें लीगल केस क्यों ना करना पड़े, अब तेरा एडमिशन एसआरसीसी में करा के ही मानूंगा मैं. एंड आई रिमेंबर्ड ओह माय गॉड दिस इज it was exhilarating and it was very painful because I wish वो result मेरा original result होता so that I could have actually enjoyed this entire process. But वो होता है ना, आप जो किस्मत पे आपके लिखा होता है आपको वही मिलता है. उसके बाद की फाइट इतनी ज्यादा टफ थी. 2 दिन बाद पापा दिल्ली के सीबीएसई ऑफिस में गए थे और उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी के मार्क्स बढ़ गए हैं, हमें नया मार्कशीट चाहिए बिकॉज मार्कशीट के बिना तो एडमिशन नहीं होगा ना. वहाँ पे 5 घंटा रुकने के बाद वी केम बैक एम्प्टी हैंडेड एंड वी वर टोल्ड कि मार्कशीट डिलीवर हो जाएगी 2-3 महीने में, और अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आपको पंचकुला जाके लेनी पड़ेगी, जहाँ पे यू हैव टू डिपॉजिट द ओल्ड मार्कशीट एंड गेट द न्यू वन इंस्टेड. 2 महीने कौन रुकेगा यार. आई रिमेंबर दैट डे पापा वाज ऑन द नेक्स्ट ट्रेन out to Panchkula. And I don't know why this is making me so emotional, but I don't think I could have done it without him. एक भी बार उन्होंने कुछ complain नहीं किया. He just rushed to Panchkula with the old mark sheet. He took morning 4 AM का train. He went there. And he came back home with the new mark sheet. And then he called up my school principal and told her कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी का रिजल्ट अभी लगा नहीं है. Thank you so much पापा. पंचकुला पापा अकेले ही गए थे and फिर वो मार्कशीट लेके मैं हंसराज चली गई थी during the 4th cut off. My new best of 4 was 98% and 4th cut off हंसराज की was 96.75, so I was way above the cut off. तो हंसराज उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप एसआरसीसी में जाके एडमिशन लो, हमारे पास क्यों आए हो. एसआरसीसी की जनरल में 4th cut off नहीं निकलती है. So हंसराज was my second best option. बहुत टाइम लाइन में वेट करने के बाद जब मेरी
एक्चुअली बारी आई तो उन्होंने मुझे वही बोला कि आप पहली कट ऑफ में क्यों नहीं आए, देन आई सेड रीवैल्यूएशन का केस है ब्ला ब्ला ब्ला। तो दे सेड कि आप एक लेटर लिखो प्रिंसिपल के पास जाओ हंसराज के, वहां से साइन करा के वापस आओ। तो वी डिड ऑल दैट प्रोसेस, बट उस दिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मुझे अगले दिन वापस हंसराज जाना पड़ा। तब मेरा फाइनली हंसराज में एडमिशन हो गया था, बट चाहिए तो मुझे एसआरसीसी था। तो हमने थोड़ा बहुत पता किया एंड वी फाउंड आउट दैट अगर दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेशर आता है तो बच्चों को एडमिशन मिलना ही पड़ता है। तो वी वेंट टू अ लॉयर जिसने हमें ना चूना लगाया लिटरली। ही सेड कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे एंड द लीगल फीस आई विल चार्ज इज गोइंग टू बी 1 लाख रुपीस। मेरी 3 साल की एसआरसीसी की कॉलेज फीस से ज्यादा वो लीगल फीस में डिमांड कर रहा था। तो मैंने पापा को बोला नहीं पापा हम कुछ और करेंगे, लेट्स नॉट डू दिस। बट डैड सेड नहीं हम केस करेंगे एंड देन ही अरेंज अ मीटिंग विद द लॉयर। हमने नेगोशिएट किया एंड वी सेड कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में ही अप्लाई करो एंड लीगल फीस वाज 40,000। तो अ लीगल केस वाज स्लैप्ड टाइटल वैष्णवी ठाकुर वर्सेस सीबीएसई, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एसआरसीसी। जब डेट आई थी मेरी हियरिंग की तब पहली बार मैं किसी लीगल कोर्ट में गई थी। आई रिमेंबर इट क्लियर एज अ डे हाउ द दिल्ली हाई कोर्ट looked. There were lawyers everywhere and we were waiting for 2.5 hours for our case to turn up in front of the judge. Finally हमारा टर्न आया एंड हमारा लॉयर इतना इनकॉम्पिटेंट था ना, उसकी जज के सामने आवाज ही नहीं निकल रही थी। एंड जो अपोजिंग काउंसिल था उसने बस ऐसे एक्शन किया, हमारे पास कोई लीगल नोटिस ही नहीं आया है, इन्होंने हमें कोई लीगल नोटिस ही नहीं दिया, सो आप 1 हफ्ते और का टाइम दो हमें। मेरे दिल में ऐसा धक धक होने लगा था यार, 1 हफ्ता अगर और ये लोग ऐसे करेंगे तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज के एडमिशंस बंद हो जाएंगे। 19 जुलाई वाज द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड आई थिंक मेरी हियरिंग वाज ऑन 12th जुलाई और समथिंग। तो मैं पीछे से प्रॉम्प्ट कर रही हूँ मेरे काउंसिल को कि यार कुछ बोलना बे, वो लेकिन बोलना मुंह में कुछ लेके बैठा है। तो हमारे काउंसिल ने जज को बोला कि सर आप प्लीज इसको अभी रिजॉल्व कर दो, एडमिशन का डायरेक्शन दे दो बिकॉज इसके क्लासेस मिस हो जाएंगे। तो जज ने बोला कॉलेज है, 1-2 हफ्ते की क्लासेस मिस भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। एंड दैट इज नॉट द राइट अप्रोच बिकॉज द फर्स्ट 2 वीक्स आर सो इंपॉर्टेंट टू गेट इन टच विद द सोसाइटीज, टू मेक फ्रेंड्स, कनेक्ट्स। सो आई केम आउट अनहैप्पी, डिफीटेड येट अगेन। बहुत ज्यादा दिल दुखा यार उस टाइम पे, मतलब मेरे को आज भी सपने आते हैं कि मैं वापस 12वीं का पेपर दे रही हूँ, मेरा एसआरसीसी एडमिशन नहीं हुआ, मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल रही एंड आई वेक अप extremely disturbed. I'm not even kidding. मुझे कल ही सपना आया ही ऐसा। But at least मेरे मार्क्स बढ़ गए थे तो I was just sitting tight. अगले दिन 8 बजे मम्मा को एक वॉइस नोट आता है DU के डीन से कहते हुए कि मुबारक हो मैडम, आपकी दोनों बेटियां अब एसआरसीसी में पढ़ेंगी। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, कैसे क्या हुआ? वी फाउंड आउट दैट हमसे पहले किसी और ने लीगल केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ था एंड उसका जजमेंट कल ही पास हुआ था कि रीवैल्यूएशन के सारे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए अपनी कट ऑफ के हिसाब से। ये जानकर मैं इतनी खुश हो गई थी कि हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आया है, नाउ DU कांट डू एनीथिंग एंड आई एम गोना बी इन एसआरसीसी। हम इतने खुश थे। उसी दिन 10 बजे हम लोग मेट्रो में बैठे कि पहले जाके एडमिशन लेने वाले हैं, लास्ट कट ऑफ है। इट वाज अ सैटरडे, आई रिमेंबर, कॉलेज एकदम खाली खाली था। आई वाज द ओनली पर्सन गेटिंग एडमिशन दैट डे। कोई लाइन में वेटिंग नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ फॉर्म फिल करना था। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड फाइनली माय ड्रीम ऑफ स्टडीइंग इन एसआरसीसी वाज अचीव्ड। उस दिन एसआरसीसी के कैंटीन में मैं, मम्मा और पापा गए थे। दीदी उस टाइम पे पढ़ रही थी SIBM पुणे में एंड हमने बहुत सारा खाना खाया एंड आज भी मम्मा बोलती है उस दिन जो खाया था वो इतना टेस्टी था, जबकि कैंटीन का खाना इतना अच्छा नहीं होता है, बट वो खुशी इतनी थी ना कि वो खाना एकदम अमृत लग रहा था। I was so relieved and I came home extremely happy and मैं just नहाने ही जा रही थी कि मेरा फोन बजता है। I was like कौन है, क्या हो गया, एडमिशन तो सब सही हो रहा है ना। And then the person tells me that hi, is it Vaishnavi? I'm like yeah. Vaishnavi, are you still interested in admission at IIM Indore? Because you have cleared all the rounds and we are pleased to offer you admission at IIM Indore for the 5-year integrated program. I was like what? I cracked IIM Indore. I was like oh my god, this is crazy. दोनों एडमिशन सेम डे पे हो गए। आई वाज लाइक हाँ बिल्कुल, अपन एकदम इंटरेस्टेड है, अभी मेल भेजो पहले। मेरे को मेल आया एडमिशन का एंड फीस वर लिटिल ऑन द हायर साइड, बट अगर मैं IIM इंदौर जाती तो मैं PGDM करके बाहर आती, यानी कि MBA करके बाहर आती। एंड जब ये न्यूज मैंने अपने स्कूल में बताई ना, सबकी जली फिर जली। क्या मजा आया ना मेरे को ये न्यूज सबको देते हुए। तो फिर अब वो आ गया था कि वैष्णवी कहाँ जाए, SRCC या फिर IIM इंदौर। दोनों हाथों में लड्डू थे। आपको सर याद है अकाउंटेंसी वाले, उन्होंने मुझे बोला था कि SRCC तो कोई भी कर सकता है, आप IIM इंदौर लेके जाओ इसको। आई
वाज लाइक कोई भी कर सकता है। आई एम टेलिंग यू, कोई भी नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है भाई साहब। एंड काफी जगह पे बात करने के बाद मेरा कंक्लूजन ये था कि अगर मैं IIM इंदौर ले लेती हूँ तो मुझे वहीं से अपना MBA करना पड़ेगा। बट इफ आई गो टू SRCC, मेरा IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड मेनी अदर कॉलेजेस के लिए रास्ता ओपन रहेगा। एंड आई वांटेड दैट चॉइस बिकॉज आई जनरली बिलीव दैट वाज एन IIM अहमदाबाद कैंडिडेट। सो आई पिक्ड SRCC, माय ड्रीम कॉलेज, एंड आई स्टक बाय इट। अ लॉट ऑफ यू डोंट नो दैट मैंने करियर लॉन्चर भी ज्वाइन किया था इन 11th and 12th। एंड जब करियर लॉन्चर में ये बात पता चली दैट वैष्णवी ठाकुर हैज सिक्योर्ड एडमिशन इन IIM इंदौर, they called me for an interview. It is still on YouTube somewhere, okay? I think I will put the link to this. आप जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा। And I got 15,000 rupees cash scholarship from Career Launcher for cracking IPM Math. Life was just turning around for me. SRCC में एडमिशन लेने के बाद I enjoyed that 1 week एकदम अच्छे से खुल के। But you guys remember that High Court ने हमारा जो डेट था केस का वो एक हफ्ते पोस्टपोन किया था। So 19 July, the first date of my college, was also the date of my legal appearing. तो हमने हमारे लॉयर को बोलते हैं कि आप केस ना विड्रॉ कर लो बिकॉज वैश्वी का एडमिशन हो चुका है। एंड आपने वैसे भी कुछ रिजल्ट लाके नहीं दिया, आपका तो मुंह भी खुल नहीं रहा था जज के सामने। बट ये लॉयर लोग इतने होता है ना, मतलब तो गुस्सा है ना एक उनके ऊपर। उन्होंने हमसे 20,000 एडवांस दिया था एंड उन्होंने कहा कि आप जब तक बाकी के 20,000 नहीं दोगे हम ये केस क्लोज ही नहीं करेंगे। यार तुमने पूरा केस लड़ा भी नहीं है, तुमने उनको लीगल नोटिस भी नहीं सर्व करी, तो हम क्यों दे तुमको 20,000 रुपए। बट वी वर ट्रैप्ड बिकॉज लीगल केस तो मेरे नाम पे था एंड वी हैड टू क्लोज इट। तो पापा ने उनको भी 20,000 रुपए पकड़ाए, वो केस क्लोज किया एंड आई वाज फ्री टू एंजॉय माय SRCC लाइफ। सो यार दैट वाज द स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट एडमिशन इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। आई लव्ड द कॉलेज, ओके, कीपिंग aside that I didn't have many friends in college as well, I think SRCC is a great place for many opportunities. The respect you get when you call yourself an SRite, the impression that college has in corporate, you're from SRCC, this is what I did all of this for, okay, let's talk about what to do after you get into SRCC. बहुत सारी सोसाइटीज होती है, be extremely zealous but very mindful आप कौन सी सोसाइटी में एंटर कर रहे हो। बहुत सीनियर्स आपको अप्रोच करेंगे, आओ हमारी सोसाइटी में करो, ये करो, वो करो, सबकी मत सुनना। इनएक्टिस इज गुड, प्लेसमेंट कम्युनिटी इज गुड, इकोनॉमिक सोसाइटी इज गुड, फाइनेंस सोसाइटी इज गुड एंड बाकी बिजनेस कॉन्क्लेव, ये इवेंट्स करने वाले और भी बहुत सारी सोसाइटीज है। इनमें आई वुडंट रिकमेंड यू टू गो। एक्सपीरियंस लेना तो जा सकते हो, अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट में जाना है तो आप जा सकते हो। बट द 4 सोसाइटीज आई कॉल्ड आउट, इनका वैल्यू आपके CV पे हाईएस्ट है एंड दैट इज व्हाट द कंपनी सी व्हेन दे कम फॉर प्लेसमेंट। आई वाज अ मेंबर ऑफ इनएक्टिस व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सोसाइटीज टू गेट इनटू इन SRCC। 600 से 800 एप्लीकेंट्स से उसमें से सिर्फ 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एंड आई वाज वन ऑफ देम। I also got into the placement cell. I was in the finance and strategy department, and in the second year, I got promoted to senior coordinator in placement cell. So that really sets you apart from other kids. Make sure कि आप कोई भी एक सोसाइटी में अपनी जी जान लगा दो एंड उस सोसाइटी की कोई सीनियर पोस्ट हासिल करने का ट्राई करो। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये पोस्ट अगर आपको मिल जाए ना, आप सेट हो। वेरी ऑनेस्टली मैंने SRCC में बहुत ऐसी पढ़ाई नहीं करी है, पास्ट ईयर्स पेपर सॉल्व करके जाती थी एंड समहाउ आई मैनेज्ड अ गुड CGPA. आई थिंक आई वॉकड आउट विद 8.9 और समथिंग व्हिच इज गुड. सेकंड ईयर में माय CV वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बैच. आई वाज गेटिंग शॉर्टलिस्टेड बाय एवरी कंपनी. द हाईएस्ट पेइंग कंपनी Nomura also shortlisted my profile. I was in the top 5 candidates but I didn't make the last round. I was also shortlisted by DB Bank but again last round तक मैं नहीं पहुंच पाई. Take your internships extremely seriously because I didn't end up with any internship in second year which is very surprising. So third year में जब मैं अपना CV किसी भी कंपनी को भेज रही थी मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही थी because I didn't have any internship to show in my CV. कर रही थी मैंने वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप बट उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी. मेरी प्लेसमेंट एकदम लास्ट में हुई थी एंड देन आई गॉट प्लेस्ड इन एन A2 कंपनी एज अ बिजनेस एनालिस्ट. तो एकदम मस्त 10 लाख का पैकेज लेकर मैं SRCC से बाहर निकली हूँ. बट आपके लड़के ने YouTube ऑलरेडी शुरू कर दिया था अपने थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में. 2 महीने काम करने के बाद मुझे पता चला कि अरे मेरे को तो उल्लू बनाया क्योंकि प्रोफाइल हुई थी बिजनेस एनालिस्ट की बट एक्चुअली मैं जो काम कर रही थी वो सेल्स वाला था एंड मेरे को सेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक बिजनेस डेवलपमेंट एंड द वर्किंग आवर्स वर गुड, वर्क कल्चर वाज गुड बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था YouTube करने के लिए. तो मेरी प्यारी सी बहन ने मेरे लिए बहुत लड़ाई लड़ी जिसके बारे में मैं कभी और बात करूंगी. एंड आई एक्चुअली क्विट विद इन 2 months of joining and उसके बाद से I have been doing YouTube full time. I'm a full time social media content creator and I cannot be more proud of where I have come from, what I have achieved and it's all thanks to you guys, okay? आप लोगों के प्यार ने ही बस ये पॉसिबल किया है कि मैं अपना पैशन फुल टाइम परस्यू कर सकूं. Now there were some comments in my last video which I'm going to address now.
किसी ने पूछा था कि यार डीयू में अब CUET नहीं हो गया क्या? यस हो गया है, मेरे टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं था पर अब हो गया है। अ लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड कि 10th के बाद 11th में जाने के लिए मैथ्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरी मानो तो लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नॉट ओनली डज इट ओपन डोर्स फॉर यू फॉर डिफरेंट डिग्रीज बट आपके लिए अलग से रिस्पेक्ट भी क्रिएट कर देता है। एंड अगर आप MBA प्लान कर रहे हो ना तो आपके 12th के मार्क्स सब्जेक्ट सब देखे जाते हैं। तो मेरी मानो तो यस मैथ्स लो। बीकॉम ऑनर्स वर्सेस इकोनॉमिक ऑनर्स में अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आई वुड से कि रिसर्च करो। इको ऑनर्स इज डेफिनेटली टफर देन बीकॉम ऑनर्स। सब्जेक्ट्स आर टफ, पेपर्स आर टफ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो लेस। अगर आपको टॉप कॉलेज से डिग्री चाहिए बट आपका मेन फोकस इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड मोर एक्सपीरियंसेस, गो फॉर बीकॉम ऑनर्स। दैट्स व्हाट आई डिड बिकॉज़ मेरा इको ऑनर्स भी क्लियर हो गया था। 98% आए थे भाई, कम नहीं है, ठीक है। कमिंग बैक टू क्रैकिंग एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर योर 12th ग्रेड, तो लाइक आई सेड मैंने करियर लॉन्च ज्वाइन किया था 11th एंड 12th में। हर वीकेंड मेरी क्लासेस होती थी, सो आई वाज वेरी मच इन टच विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मॉक पेपर्स भी मैं देती थी, मेरे पास काफी सारी किताबें भी थी एंड आई थिंक ऑल इट टेक्स इज प्रैक्टिस। आल्सो डीयू का जो भी CUET निकला है वो आपके 12th के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही है, तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोना बॉयल डाउन टू योर 12th स्टडीज। वन मोर थिंग आई वांट टू से, स्कूल के 12th ग्रेड तक आई हैड दिस नो बॉयफ्रेंड पॉलिसी बिकॉज मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, ठीक है। मुझे कोई लव लपाटे में नहीं पड़ना था। सो अ लॉट ऑफ गाइज यूज्ड टू हिट ऑन मी, डेट के लिए पूछते थे, ब्ला ब्ला ब्ला, बट आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन माय स्टडीज एंड आई वाज लाइक नहीं, बॉयफ्रेंड बनेगा तो 12th के बाद बनेगा, व्हिच आई थिंक इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी बिकॉज आप छोटे होते हो, इमैच्योर होते हो, हरकतें करते हो और बड़े होकर रिग्रेट करते हो। बाकी भाई आपकी चॉइस है। Here are my tips to ace your 12th. Concept. Grasp the concept. Understand it. Rote learn मत करना. Try to apply it in real life situation. Conceptually समझो, case studies समझो. If your concepts are clear, you would be able to ace your exam very easily. Number 2, try करो कि last moment तक ना रखो. Plan your studies. Tuition join कर लो. Tuition and school में अलग अलग syllabus चलता है, तो आपका ज्यादा syllabus cover हो जाता है इसी बहाने. Math and English बहुत important subjects हैं. English के mock papers जरूर solve करना. Writing ability जरूर practice करना. Maths में NCERT को पी जाओ बस, मैं तो यही बोलूंगी। ऑल्सो मैंने ये देखा है कि 12th में ना स्कूल में लोग ज्यादा अटेंशन पे नहीं करते हैं। इट डिपेंड्स एक्चुअली स्कूल में आपके टीचर्स कैसे हैं। मेरे टीचर्स काफी अच्छे थे, तो आई यूज्ड टू बी द फ्रंट बेंचर इन स्कूल एंड मैं बहुत अच्छे से सुनती थी कि क्या हो रहा है क्लास में, मैं लिखती थी एंड मैं होमवर्क इमीडिएटली आके घर पे कर भी देती थी। आई वाज अ वेरी मॉडल किड देखा जाए तो। प्री बोर्ड्स में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल मत डरो, होगा ये, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल बिकॉज स्कूल पेपर्स जानबूझ के टफ बनाता है ताकि आपको ऐसे डर लगे एंड आप ऐसे करके पढ़ो एंड फिर आप बोर्ड में एकदम एस करो, which is what I did. If you want to know the journey of my marks in detail, go to part 1 of this video. And like I said last time, don't forget to have fun. ये टाइम वापस नहीं आएगा, इतनी मेहनत आप कभी नहीं करोगे जिंदगी में वापस, except if you give cat. But this time would always be very close to your heart. And yeah, that's about it. I hope you guys enjoyed watching this video. Let me know if you want to see more story times. Next story time आपको क्या देखना है ये भी please मुझे comments में बताओ. Do you want it to be about studies, dating disasters, self-love, anxiety, depression, body image issues, fashion, whatever you want to see, मुझे comment करके बताओ. And I'll see you in the next one. Like, share, subscribe. Love you. Bye.